स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी बढ़िया चीज पता लगी है कि फरहाना एक्चुअल में सबसे ज्यादा बड़ी नेपो किड है इस बिग बॉस में। हम लोग जो अभी तक सोचते आ रहे थे कि फरहाना के साथ बुरा हो रहा है, बिग बॉस वाले गौरव को जिताना चाहते हैं, अमाल को जिताना चाहते हैं, वो एक्चुअली में फरहाना को जिताना चाहते हैं। और तुम देखते जाओ वीडियो में, तुम्हें प्रूफ के साथ एकदम साबित करूंगा कि फरहाना नेपो किड है। तुम लोग की कोई टीम हायर की तुम लोग ने टू लाइक पुट स्टफ ऑन योर इंस्टाग्राम वाली और योर I have not celebrity management. नाम काट दिया, वो तो फरहाना की आईडी पे भी दिख जाएगा। और वो जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है वो छोटा मोटा सेलिब्रिटी मैनेजमेंट नहीं है जो एरा गहरा कोई भी हायर कर ले। वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है जो कि ज्यादातर बिग बॉस के जो जीते हुए खिलाड़ी हैं उनको मैनेज कर चुका है पहले। और ऊपर से इतने बड़े सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में उसका कनेक्शन होना ही बड़ी बात है। और तुम सोचो अगर फरहाना ने कुछ किया नहीं है, 8-8 सेकंड का रोल किया, बिग बॉस में आई कैसे वो? क्योंकि बिग बॉस में उसका एक रिलेटिव काम करता है, वो भी छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं, अच्छी खासी ऊंची पोस्ट पर। और अभी देखना वो खुद अपने पीआर के बारे में क्या बोलेगी। बाकी उसका पीआर कितना तगड़ा चल रहा है वो तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है। बहुत सारे आर्टिस्ट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट। कौन है इस पे? बताऊंगी निकल के। एक दो तो बोल, क्या हो गया उसमें? अच्छा आर्टिस्ट ऐसे याद नहीं कौन है। कोई तो नाम बोल। नेम द कंपनी। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एंड पीआर। बोथ। नाइस। ये यहाँ पे खुल के बोल नहीं रही, पर पता है इसका जो रिश्तेदार है जो बिग बॉस में काम करता है। अब तुम सोचो, एक बार अपन इस नजर से देखते हैं कि यार इनके वर्ड म्यूट कर दिए, ये इनको बचाना चाह रहे हैं, इनका ये कर दिया, इनको ये करना चाह रहे हैं। तुम अगर देखोगे तो फरहाना सीजन के शुरू में ही एकदम एविक्ट होने पे आ गई। और जब एविक्ट हुई भी तो सीक्रेट रूम में गई। भले ही फरहाना को पहले कोई नहीं जानता था, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, आते के साथ अगर लड़ती तो बुरी लगती, पर क्योंकि वो सीक्रेट रूम में गई, उसने अपने बारे में बुराइयां सुनी और फिर आके लड़ी, तो वो वैसे भी पॉजिटिव दिखने लगी कि यार ये तो अपने लिए लड़ रही है। वरना अगर वो सीक्रेट रूम में जाती नहीं तो उसके पास खुद के मुद्दे कहां से होते। और फिर वो जो लड़ाइयां होती वो पूरी ऐसी लगती कि जबरदस्ती लड़ रही है और किसी को पसंद नहीं आती। पर जिस प्रकार से पूरा प्लान किया गया है, आखिरी में फरहाना जीत जाए तो समझ जाना कि गेम बहुत तगड़ा खेला गया। और उसके ऊपर से जो अभी ऑडियंस वाला टास्क हुआ, उसमें जो ऑडियंस आई थी वो फरहाना के फैन पेजेस थे। तुम देखो, दैट वाज मी विद माय मम्मी एंड भाई। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है फरहाना की। ये लड़की फैन पेज चलाती है फरहाना का ट्विटर पे। और इसको अकेली को नहीं बुलाया, इससे बोला तुम फैन हो फरहाना की, तुम्हारी फैमिली में भी होंगे, सबको ले आओ, क्योंकि वोट ज्यादा दिलवाने थे कि अगर किसी भी टीम में कोई भी होता तो फरहाना को तो वोट मिलता ही मिलता कि फरहाना बाहर ना जाए। ऐसे चुन चुन के लोग बुलाए थे इनने ताकि फरहाना सेफ रहे। और देख रहा हूँ इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। वो बढ़ता है ना जब, तो मेरा बीपी सेट हो जाता है, वरना लो जा रहा है, सेट कर दो। बुढ़ापा आ गया क्या? That's me. So Hana today in real life, oh my god, she looks pretty. ये भी फैन पेज है फरहाना का ट्विटर पे। I also gave her flying kiss. She saw kissed me back to sweetest kind hearted angel. Rebellion say congratulations to me. मेरा वीडियो एयर हो गया एपिसोड में and I was representing as a fanboy of। ये भी फैन पेज ही था उसका, ये भी गया उधर पे। तो ऐसे तो वैसे भी बहुत इजी हो जाती है चीज। और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि फरहाना एंडेमोल शाइन की सीईओ बनने वाली है। मतलब ये सब इनका पहले ही सब हो चुका था, इंटरव्यू जो भी होता है वो क्लियर कर चुकी है, वो क्वालिफाइड है सीईओ बनने के लिए। पर क्योंकि अगर वो बन जाती है एक बार तो बिग बॉस में नहीं आ पाती, तो पहले उसने बिग बॉस का सीजन किया, ये जीतेगी और इसके बाद बनेगी। और फिर वो एक वो रहेगा ना कि भाई विनर पहली बार सीईओ बना है, बड़ी चीज है। बाकी अगर पहले से इतने कनेक्शन है तो विनर बनना इजी है, सीईओ तो वो बनी चुकी है अगर ये सच है तो। ये फरहाना बट टू बिकम द न्यू सीईओ ऑफ एंडेमोल इंडिया। अब ये फेक भी हो सकता है, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वो पूरा स्क्रिप्टेड ही हो जाएगा कि फरहाना को जिताने के लिए किया। क्योंकि फरहाना बिल्कुल भी सकुचाई हुई नहीं दिखी अभी तक बिग बॉस में। थोड़ा बहुत तो हर इंसान हो जाता है यार कि बाहर क्या इमेज जा रही होगी, मैं सिर्फ लड़ रही हूँ सबसे, मैं बुरी कैसे नहीं दिख रही होंगी। पर उसको पता है कि दिखाने वाले जब उसको उसी प्रकार से दिखाएंगे तो वो अच्छी ही दिखेगी। उसको ज्यादा रोना कैप्टनसी का नहीं आ रहा, सोशल मीडिया फॉलोअर का आ रहा है कि उसको फॉलोअर पता करने थे। मुझसे लिखित में ले लो, आते ही वो यही बात करता था 974 में। लिखित में तो ले लें, तो लिख के कहाँ पे देगी? अपने माथे पे कॉपी किताब थोड़ी देते बिग बॉस में, अंदर लिख के ले लो मुझसे। जी कुछ दोनों उस पर लिख के दे देती हूँ मैं कि इसको बोलो। ये भाई पता है मैंने ऐसे लोगों से बात करी होगी लास्ट टाइम जब मैं गाँव में मेरे बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठा था, लिख के ले लो मुझसे, लिख के ले लो तुम। ये तेरे कितने इसके कितने तानिया तो ट्रेंडिंग है 2 जिस दिन शहबाज आया था ना, उस दिन से वो कह रहा था मैं ट्रेंडिंग, और हर कोई जो आया ट्रेंडिंग, वो साड़ियाँ चले चले वो चले, उस हिसाब से मैं एफर्ट भी पूरा डालती हूँ 100%। उसके बाद भी नहीं, आप तो रियल थी तानिया जी, आप एफर्ट कहाँ डाल रही थी? आप तो रियल थी, आपको रियल अमाल के लिए फील हुआ कि बेचारा परेशान है, आपकी रियल दोस्ती थी शहबाज से, सब कुछ रियल था आपका। एफर्ट कहाँ हुआ फिर इसमें? ये तो आप तो जिंदगी जी रही थी, आप नहीं। महीने बाद अगर 3.7 हो तो बहुत लंबा नहीं। अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ, यू कम ऑन टू योरसेल्फ, टेल मी अबाउट शहबाज। भाई ये इसने जब फॉलोअर देखे थे उसका मुंह देखा था तुमने? अब बिग बॉस में सोशल मीडिया फॉलोइंग चुनना चाहूंगी क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स बना के मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो आई वांट टू सी कि क्या मैं आगे बढ़ रही हूँ या पीछे जा रही हूँ। 3.7 मिलियन। क्या मैं आगे बढ़ रही हूँ कि पीछे जा रही हूँ? टीडिंग। मैं जब बिग बॉस घर पे आई थी तो 2.5 मिलियन पे आई थी। 1.2 मिलियन बड़े हैं दोस्तों, 1.2 मिलियन
देंगे। और तुम सोचो ये वही लोग हैं जो जब मृदुल ने 10% राशन छोड़ दिया था तो उसके माथे पे बैठ गए थे। इन सब ने अपनी अपनी हिसाब का 10% छोड़ दिया और 12 गया। हाँ मैंने तो खुद को चूज किया आज ही। इस चीज को करने में मुझे 1 साल लग गया बिग बॉस, आपने मुझे 2 महीने में दी। तानिया के इस हफ्ते की वीकली राशन शॉपिंग हो गई है। इट्स अ सीक्रेट। इसका भी ड्रामा ये थोड़ी बताइए, ये नहीं बताइए। उसका साथ रहना से कम बड़ा होगा। थोड़ा सा नाटक तो करती है तानिया। इट्स अ सीक्रेट, मैं नहीं बताऊंगी। When Mridul gave up 10% ration, they shouted at him. Exactly, यही तो बोल रहा था मैं भी। ऐसे ही होता है दोस्तों, यही है। पावरफुल लोग अपने फायदे की चीजें करते हैं, दूसरे को दबाते हैं। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब लोग बोलेंगे तो उसके पास तो जाने को कुछ भी नहीं था। नहीं क्यों? उसकी वो अगर रियल खेल रहा था तो उसका रियल था, उसको नहीं था। वो सेंटेंस सही नहीं लगा उसे। और वैसे भी जो थोड़े से भी इंटीग्रिटी वाले लोग रहते हैं ना, वो वैसे हड़पने खाने में नहीं रहते कि 100% मिल रहा है, ले लो। वो रहते हैं थोड़े से कि भाई अगर इज्जत बच रही है 10% छोड़ने पे तो बचाना है उसको। जो जैसा सही लग रहा है वैसा करना चाहिए, मतलब खाने हड़पने पे नहीं जाना चाहिए। तानिया रिएक्शन ऑन फरहाना's फैन फॉलोइंग इस 1.3 मिलियन 2.5 थे 3. सेम ऑलमोस्ट, है ना? उठी तक नहीं वो उसकी जगह से। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ फरहाना अच्छी प्लेयर हो सकती है, अच्छी इंसान, अच्छी दोस्त तो वो कतई नहीं है। वो जो जितने भी एडिट बना रहे हैं ना लोग, उनको क्या पता कैसे नहीं दिख रहा। बाकी क्या कहते हैं, इसको ये नहीं समझ आ रहा कि उसके 1.2 बढ़े, इसके 1.4 बढ़े, तो ऑब्वियसली ये आगे। बट फिर भी उसके 3.7 हो गए तो उसने बाहर मेहनत करी है ना। वो जो खाती है वो जो भी जाके ढोकला ढकोसला, क्या नाम भूल गया मैं, शिट भाई। तानिया अपनी रिलेवेंसी खो रही है, उसका खाया पिया भूल गया मैं। कमेंट में बताना क्या खाती थी दुबई जाके। तानिया को क्या करना है, तुम लोग उसको इज्जत दो मत दो। खुश है वो। सामने आना, मुझे ऐसे बार बार तेरा मुंह देखना पसंद नहीं है। क्या तेरे मुंह में लट, वो तेरे मुंह में होता होगा। ये अंधा बहरा लूला लंगड़ा कोई बोलता है ना, उसको म्यूट कर देते हैं। और यहाँ पे ये गाली गलौज भी कर लेना तो उसको कभी कभी म्यूट ना करे। ये शब्द इनने अच्छा हुआ म्यूट नहीं करा। मैं सोच रहा था अगर ये म्यूट कर देते तो मालती की तो धुआंधार हो जाती बाहर। वैसे मालती का मतलब वही था जो म्यूट करने पे समझ आता लोगों को। ये मालती बहुत डबल मीनिंग है। सब चलाती है ना, और बोला आई सिखाए तेरे मुंह में लट समथिंग, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। लट इज डंडा। यू छी, बड़ा डंडा होता है उसको बोलते हैं। छी सामने ना मुझे वो मुंह पे बोल देती तो सही रहता। वो मैं बोल के तो सब गड़बड़ी हो गया। वो सही नजरिए से देखा ही नहीं जा सकता उसको। आपकी स्पीच भी कम दिखाई दी। स्पीच जो आपकी स्पीच थी वो भी बहुत कम दिखाई, कट किया था स्पीच भी। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारे लोग आप हो यहाँ पे, इसलिए और अच्छे से एक बार बात बताना चाहता हूँ पूरी। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी कैसे मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को बताऊंगी, बिग बॉस की टीम को बताऊंगी और मृदुल को बताऊंगी ना। आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूँ। और बिग बॉस वालों को तो पता था ना कि हम बाहर निकाल देंगे, तो उनने इसकी इज्जत बचा ली है करके कि नहीं ट्रॉफी जीतने वाला हम नहीं दिखा रहे। इज्जत तो वैसे बिग बॉस वालों को खुद की बचानी चाहिए। हर सीजन में तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा उलझल कर देते हैं। ये वाला तो सबसे ही घचड़ा हो गया। मैं शुरू हुआ था बेस्ट सीजन, बेस्ट कंटेस्टेंट, मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया सीजन है ये तो। अरे ये क्या किया, वसीर निकाल दिया। अरे ये क्या किया, अभिषेक निकाल दिया। अरे मृदुल कचरा। बकवास मत कर। मालती को चाहिए फरहाने को। बोल क्या बोल रही थी? मैंने कहा किचन में करी, जो भी नाटक करूँ मैं किचन में करी। यहाँ पे मेरे सामने नहीं, मेरे सामने नहीं, मेरे सामने नहीं बात करूंगी। मालती तुम्हारी पेंसिल लग रही है टीचर, ये मुझे पेंसिल नहीं है मेरे पास मालती, नहीं है। पर फरहाना मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि पहले कोई अंडर कॉन्फिडेंट हुई हो सलमान खान के डांटने पे कि अभी फॉलोअर पता लग गया तो फिर से कॉन्फिडेंट हो जाएगी। वो शुरू से ही कॉन्फिडेंट ही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि कोई इंसान इतना गलत कर रहा है, उसको हर हफ्ते डांटा जा रहा है, स्टिल वो ऐसा ही है कि नहीं भाई अपन तो सही जा रहे हैं। सलमान खान के डांटने पे अच्छे खासे थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं कि हाँ यार कुछ तो शायद बाहर गलत जा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम आए तो ऑडियंस के लिए हो। अगर सलमान खान डांट रहा तो हो सकता है बाहर भी गलत जा रहा हो, पर नहीं, टीम में अपना बंदा होने के फायदे अलग है। मेरी जिंदगी के तजुर्बे में एक पन्ना इस बिग बॉस के घर का भी है। मेरे सर पे सफेद हुए बालों में एक सफेद बाल इस घर का भी है। बिल्कुल मजा नहीं आया। हार में सितारे आए पैर जटिए करे तुमने दारू पी है, तुम हो गई हो हाई, इसको काले कर लो, बिग बॉस ने भेज दिया डाई।
बेचारा अच्छा खासा हंसमुख था, मजे कर रहा था। बिग बॉस ने फिर डाई के साथ साथ अपना डिसीजन भी भेज दिया जो कि उसको अच्छा नहीं लगा। ये थूक के चाटना है फेस। ये मुझे समझ नहीं आया भाई। ये फरहाना का तो मेरे को मैं ज्यादातर लोगों को समझ जाता हूँ, फरहाना मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाह रही है। ये उसी मुंह में धुआं खिला रही है जिस मुंह से उसकी मम्मी को गलत गलत बोला गया था। तुम सोचो जल्दी खिला। ईगो है क्या ये? खिला ना। क्या कर? जरा इसको देख, यहाँ पे कुछ है इसको। अचानक खिला। सारा कर दिया, खराब कर दिया। और मेरा खत्म नहीं हुआ। बस हो गया मेरा। 1-all। वाह क्या दोस्ती है यार। ऐसी गहरी दोस्ती तो किसी की नहीं देखी अभी तक बिग बॉस में। मालती तान्या को मालती विदाउट ऑयल। आप ऐप रूम में आए। जी बिग बॉस, मालती सो रही थी। मालती को पता ही नहीं वो किस प्लैनेट। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। कुछ लोगों को उठाने के लिए गाना बजा दो और इनकी बैंड भी। या तो अब तान्या का बिल्कुल ही मजाक उड़ना बंद हो गया अंदर, या तो फिर बिग बॉस ने दिखाना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि तान्या ने भी अब अपना वो खो दिया है। शुरू में जितना उसको वो मिल रहा था ना कि पूरे बिग बॉस में वही दिख रही थी, अब वो दिखना बंद हो गई है। कुछ भी नहीं दिख रहा है ढंग का। मैं तो कह रहा हूँ इस सीजन में अब कुछ भी बचा नहीं है देखने योग्य। मैं रोज एपिसोड देखने बैठता हूँ, उठते वक्त ऐसा होता हूँ कि अगर मैं वीडियो ना बना रहा होता तो क्या मैं देख रहा होता। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ। साफ साफ विनर बना दो गौरव को शो का। रियलिटी है। क्या बोल रहा है यार? रियलिटी है भाई अभी ज्यादा, ये तू ज्यादा कर रहा है भाई। इसको ये चीटिंग लग रही है। वो चीटिंग नहीं लगी जो इसने गौरव के साथ उस समय की थी, जिससे इसने अमाल को बनाया था। इसको वो चीटिंग नहीं लगी जब इसको वो बना दिया था, क्या बोलते हैं वो टास्क का जो भी सहायक वहायक रहता है, जो संचालक रहता है, इसको बनाया। तान्या को नहीं बनाया, बल्कि ये दोनों साथ में निकले थे। इसको वो चीटिंग नहीं लगी। 25 बार इसके अमाल को सेव करते हैं अमलू को, वो चीटिंग नहीं लगती इसको। और जीके के साथ तो वैसे ही बुरा हो गया बेचारा। वो कैप्टन बना आधे घंटे के लिए, वापस हटा दिया उसको। ये ज्यादा कर रहा है तू। वो क्या समझे? वो पावर दी उनको। क्या ज्यादा कर रहा हूँ मैं आ बैठ, मैं बात करता हूँ। मैं खड़े होकर चिल्लाऊंगा नहीं। करो और तो एक सेकंड में उनसे लड़ेगा तू, मुझसे फालतू मत। पर बुरा तो हुआ यार, बेचारे को फैन फॉलोइंग देखने का ही मौका दे देते कम से कम। अभी तो बिग बॉस को ये करना चाहिए था कि आज शहबाज तू तेरी फैन फॉलोइंग देख ले, बात खत्म कर यार, टेंशन मत ले ज्यादा मेरे लुलू। पर बिग बॉस ने उसको कैप्टन बना दिया शायद, या ऐसा कुछ। कैप्टनसी का तो हुआ है, कैप्टन बन गया है मतलब वो अभी एंड में पता चला है मुझे। और मैं दुखी बन गया हूँ दोस्तों, क्योंकि तुम लोग वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरे व्यूज देखो डाउन जाते जा रहे हैं एकदम। पहले हमारे एवरेज 3-1 लाख व्यूज आ जाते थे, अब तो हमारे 2 लाख नहीं आ रहे। हम दुखी हैं दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जैसी वीडियो तुरंत देख लिया करो, ठीक है? मजा आ जाएगा। तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।